आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक मास के महात्म्य का 23वां तथा 24वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। 23वां अध्याय है वर्णन आंवला तुलसी जान, पढ़ने सुनने से जिसे हो जाता कल्याण। नारद जी बोले, हे राजन, इसी कारण कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी के पौधे तथा भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रीति देने वाली मानी गई है। राजन, जिसके घर में तुलसी का पौधा है वह घर तीर्थ स्वरूप है, वहां यमदूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सभी पापों का नाश करने वाला तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी का संसर्ग, यह तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है, उसने अपने जीवन में चाहे कितने ही पाप कर्म क्यों न किए हों, तब भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। तुलसी को छूने मात्र से कामिक, वाचिक तथा मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, वह जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में समस्त तीर्थ, पवित्र नदियां और विष्णु जी आदि सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं, उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जहां तुलसी के पौधे की छाया होती है, वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों का नाश करता है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य कर्म करता है, वह कई गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है, वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। और जो मनुष्य आंवले के पत्तों तथा फलों से देवताओं का पूजन करता है, उन्हें स्वर्ण मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है, तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास की द्वादशी तिथि को तुलसी दल और आंवले की छाया में बैठकर भोजन करते हैं, उनके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। और जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करते हैं,
उन्हें विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल मिलता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए अब शुरू करते हैं कार्तिक मास के महात्म्य का 24वां अध्याय। भगवान श्री हरि को सच्चे मन से ध्याऊं, श्री हरि भगवान को सच्चे मन से ध्याऊं। कार्तिक मास महात्म्य का पढ़ूं 24वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य आदि के विषय में कहा। अब आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है? तब नारद जी बोले, प्राचीन समय की बात है, सहाय पर्वत पर करवीपुर में धर्मदत्त नाम के एक धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वह मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। विष्णु जी के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक अति भयंकर राक्षसी आ रही है। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से कांप उठे। उनका सारा शरीर थर्रा उठा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी पर प्रहार किया। उन्होंने विष्णु भगवान को याद करके तुलसी दल से मिला हुआ जल उस राक्षसी पर फेंक दिया, जिसके प्रभाव से उसका सारा पातक नष्ट हो गया और उसे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा में पहुंची हूँ। आप मुझे उत्तम गति प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए। धर्मदत्त ने राक्षसी को इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखकर हैरान होकर पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा में पहुंची हो? तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा क्या नाम है? यह सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। वह बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव वाली स्त्री थी। मैंने वचन से कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा और सदा अपने स्वामी को धोखा देती रही। इसी कारण मेरे पति का मन मुझसे सदा ही उद्विग्न रहता था। इसलिए उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय किया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमदूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार इसे शुभ या अशुभ प्राप्त हो। चित्रगुप्त ने कहा, इसने कोई भी शुभ कर्म नहीं किया। यह स्वयं तो मिठाइयां खाती थी और अपने स्वामी को कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए यह चमगादरी होकर सदा कलह में ही रही है। यह विष्ठा भोजी सूकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपनी ही संतान का भाण करने वाली बिल्ली हो और इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है।
इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में कुछ काल तक अकेली रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जन प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कलहा ने कहा, विप्रवर, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण क्षेत्र में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। मैं जैसे ही संगम तट पर पहुंची, त्यों ही भगवान शिव और विष्णु जी के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही मेरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ी। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए और बताइए मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्ति मिलेगी। कलहा का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुए। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। यदि आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 23वां तथा 24वां अध्याय पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय दामोदर भगवान, जय माता दी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।